Hello all, this is the fourth lecture on reproduction in organisms. कल हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स में डिवाइड किया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसमें से थर्ड लेक्चर में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंडर गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर आता है। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स फ्यूज होके क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। अब हैप्लॉइड गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होके बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की फर्स्ट सेल ये जाइगोट होता है। आज हमारे बॉडी में इंसान, मतलब हम हो या कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं, लेकिन हर सेल, इंसानों के बॉडी का, हमारे बॉडी का हर सेल ये जाइगोट का डेरिवेटिव है, जाइगोट से बना हुआ है। फर्टिलाइजेशन के डिटेल्स देखने से पहले यहां पे कॉन्सेप्ट आता है पार्थेनोजेनेसिस का। पार्थेनोजेनेसिस is type of asexual reproduction in which female gamete जो होता है, that female gamete develops into offspring without fertilization। फर्टिलाइजेशन के बिना फीमेल गैमेट ऑफस्प्रिंग बना लेता है और उस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। यहां पे इससे कंफ्यूज करने वाला एक और टर्म आता है पार्थेनोकार्पी। Carpy is the formation of fruit without fertilization। प्लांट में जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो फ्रूट बना लेता है और ओविल जो होता है वो सीड बना लेता है। अगर किसी प्लांट में फ्रूट बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमेट डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग बना रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसे कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। इसी से रिलेटेड एक और टर्म यहां पे हम लोग देखने वाले, एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना अगर सीड बनता है तो उसे एपोमिक्सिस कहा जाता है। तो 3 टर्म्स में बता रहा हूं यहां पे, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस। पार्थेनोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस इज फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। नाउ पार्थेनोजेनेसिस थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी के बाहर जा रहा हूं, क्योंकि कुछ बुक्स में इन कॉन्सेप्ट्स पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस पे क्वेश्चंस है। तो पार्थेनोजेनेसिस जो है वो दो टाइप का होता है। एक नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। आर्टिफिशियल यानी जो ह्यूमन इंड्यूस करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग फिजिकल या केमिकल मेथड्स के थ्रू, उसे आर्टिफिशियल कहा जाता है। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस यानी नेचुरली कुछ ऑर्गेनिजम्स में पार्थेनोजेनेसिस होता है। अब इसमें 3 टाइप्स है इसमें। एक होता है कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा होता है इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस और तीसरा होता है पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। कंप्लीट, इनकम्प्लीट, पेडोजेनेटिक। कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस को ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस भी कहा जाता है। ऑब्लिगेशन, इस वर्ड का मतलब होता है, ऑब्लिगेशन से ऑब्लिगेटरी आता है, तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कंपल्सरी, यानी जिसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस वाले ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूसिवली पार्थेनोजेनेसिस से ही रिप्रोड्यूस करते हैं।
ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इनकम्प्लीट में ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेनेसिस दोनों मोड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। वहां कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में कंपल्सरीली या ऑब्लिगेटरीली सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस होता है। एग्जाम्पल इसका है काउकेजियन रॉक लिजार्ड, काउकेजियन रॉक लिजार्ड। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका रैम्फो टाइफ्लॉप्स ब्रामिनस, रैम्फो टाइफ्लॉप्स ब्रामिनस। काउकेजियन रॉक लिजार्ड जो है, एनसीईआरटी में सिर्फ लिजार्ड वर्ड यूज किया या लिजार्ड ही एग्जांपल दिया है, तो लिजार्ड में स्पेसिफिकली काउकेजियन रॉक लिजार्ड और भी कुछ स्पीसीज है जिनमें पार्थेनोजेनेसिस होता है, लेकिन काउकेजियन रॉक लिजार्ड में कंप्लीट या ऑब्लिगेटरीली सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस ही होता है। और दूसरी खास बात यहां पे ऐसी है कि यहां जिन ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है उनमें सिर्फ फीमेल्स होते हैं, मेल नहीं होते हैं। मतलब यहां पे जेंडर वाइज दोनों ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें सिर्फ फीमेल्स है, मेल नहीं है। ये जो है रैम्फोटाइफ्लॉप्स ब्रामिनस, ये एक स्नेक है, एक सांप है। इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस जो है इसमें ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली भी और पार्थेनोजेनेसिस से भी, ऐसे दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है हनी बी एंड दूसरा एग्जाम्पल है टर्की। टर्की एक बर्ड होता है। हनी बी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हनी बी और टर्की दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेनेसिस दोनों मोड्स हैं। हनी बी में फर्टिलाइज्ड जो फीमेल गैमेट है वो डेवलप होता है क्वीन या वर्कर हनी बी में। क्वीन और वर्कर दोनों भी फीमेल हनी बी है। वहीं पे अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू द मेल हनी बी, जिसे हम ड्रोन कहते हैं। पेडोजेनेटिक हनी बी, पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस, पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस जो है इसमें लार्वा जो है उसमें पार्थेनोजेनेसिस होता है। लार्वल स्टेजेस में पार्थेनोजेनेसिस अगर होता है तो उसे पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल ये हो है लिवर फ्लूक। देन आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस किया जा सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। कैसे? तो फिजिकली कुछ एजेंट्स होते हैं या फिजिकल मेथड्स होते हैं और केमिकल मेथड्स होते हैं। फिजिकल मेथड्स में टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक करंट, इन तरीकों से आप पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस कर सकते हो। केमिकल्स में अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे कि ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है। इससे आर्टिफिशियली पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस किया जाता है उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस नहीं होता। एग्जाम्पल फ्रॉग या रैबिट। फ्रॉग एम्फीबियन है, रैबिट मैमल है। मतलब आप एम्फीबियंस और मैमल जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में भी पार्थेनोजेनेसिस आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हो। तो इतने सारे एग्जाम्पल जो है इसमें से एनसीईआरटी में कौन से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं? तो एनसीईआरटी में हनी बी है, लिजार्ड दिया गया है, देन रोटीफर्स दिए गए हैं। रोटीफर्स क्या होते हैं? तो रोटीफर्स माइक्रोस्कोपिक डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं वो। देन लास्ट इज टर्की। टर्की एक बर्ड है। दिस इज इट ऑल अबाउट द पार्थेनोजेनेसिस। एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट के फ्यूजन का रिजल्ट है जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ। देन फर्टिलाइजेशन की डिटेल देखने से पहले हम पार्थेनोजेनेसिस पे आए थे। पार्थेनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग without the fertilization. Formation of fruit without the fertilization is parthenocarpy.
फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। पार्थेनोजेनेसिस में दो टाइप्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में तीन टाइप्स है, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, पेडोजेनेटिक। कंप्लीट यानी इन ऑर्गेनिज्म में सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस होता है, कॉकेशियन रॉक लिजर्ड, देन रैम्फोटाइफ्लॉप्स ब्राह्मिनस, ये एक स्नेक है। इनकम्प्लीट, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पार्थेनोजेनेसिस दोनों होता है, टर्की और हनी बी। हनी बी में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज जो एग है वो फीमेल हनी बी में एक तो ड्रोन, एक तो क्वीन या फिर वर्कर हनी बी। फीमेल हनी बी कौन है, क्वीन और वर्कर, उनमें डेवलप होते हैं। और मेल हनी बी जो है वो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल एग से डेवलप होते हैं बाय द पार्थेनोजेनेसिस। पेडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस, अगर लार्वा में पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है तो इट इज पेडोजेनेटिक, एग्जांपल लिवर फ्लूक। आर्टिफिशियल, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स यूज करके पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस किया जा सकता है। फिजिकल, टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रिक करंट इसमें यूज होता है। केमिकल मेथड जो है इसमें ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म जैसे केमिकल से पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस किया जा सकता है। आर्टिफिशियली हम लोग फ्रॉग, रैबिट जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स में, रैबिट एक मैमल है, फ्रॉग एक एम्फीबियन है, तो इस ऐसे हायर ऑर्गेनिजम्स में हम पार्थेनोजेनेसिस कर सकते हैं इंड्यूस। एनसीईआरटी में एग्जांपल्स क्या दिए गए हैं, हनी बी है जो हमने उस पर बात की है, लेजार्ड, रोटिफर्स एंड टर्की। दिस इज कॉकेशियन रॉक लिजर्ड। Second example of parthenogenesis is Rhamphotyphlops brahminus. This is the turkey. ये एक बर्ड है जिसमें इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस होता है। Where does syngamy occurs? The word syngamy is synonymous with the fertilization. लेकिन सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन के मीनिंग्स सेम नहीं है। सिमिलर भले ही हो, एग्जैक्टली सेम मतलब नहीं होते सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन के। सिंगैमी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। वहीं पे फर्टिलाइजेशन इज एन एक्ट और अ प्रोसेस रेंडरिंग फर्टाइल, रेंडरिंग टू बी फर्टाइल। तो सिंगैमी और फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी मतलब एक्चुअली वहां पे गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, देन लेकिन ये सिनोनिमसली यूज होते हैं। सो सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन के साइट क्या है, कहां पे होता है? बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल सिंगैमी। कौन से ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहते हैं? क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है, तो पानी में कौन रहता है? पानी के आसपास प्लांट है तो अलगी पानी, अलगी एक एग्जांपल है प्लांट का। सेकंड, एनिमल्स में फिश और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वहीं पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। मेल फीमेल गैमेट फ्यूज फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल एनिमल की अगर बात करें तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। प्लांट्स की अगर बात करें तो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये प्लांट के एग्जांपल्स है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स ये एनिमल्स के एग्जांपल्स है जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। वहीं पे फिश एंड एम्फीबियन ऐसे एनिमल है जिनमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। अलगी प्लांट का एग्जांपल है। नाउ फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करना है, मतलब मेल गैमेट पानी में रिलीज कर दो, फीमेल गैमेट पानी में रिलीज कर दो, वो गैमेट एक दूसरे के नजदीक आएंगे। नजदीक आने के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, यानी जाइगोट बॉडी के बाहर डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो बॉडी के बाहर डेवलप हो रहा है और ऑफस्प्रिंग भी बॉडी के बाहर ही बन रहे हैं। तो इसमें होगा क्या, जो यंग वंस है, जो नए बने ऑफस्प्रिंग है, दे आर हाईली वल्नरेबल फॉर द प्रिडेशन। शिकारी उनको खा जाएंगे। प्रिडेशन जो है, प्रिडेटर्स, अलग अलग प्रिडेटर्स जो है
वो इन ऑफस्प्रिंग्स को खा लेंगे, क्योंकि किसी भी जानवर का यंग वन या नया बना बेबी हो या ऑफस्प्रिंग हो, उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म अडल्ट के कंपैरेटिवली काफी वीक होता है। इसलिए हर स्पीसीज में यंग वन का प्रोटेक्शन एक क्रूशियल फैक्टर होता है। तो जहां जिन ऑर्गेनिजम्स में एम्फीबियंस जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, उनमें जो नए बने ऑफस्प्रिंग है, दे आर वल्नरेबल फॉर द प्रेडेशन। नाउ सेकेंडली, अब गैमेट्स पानी में रिलीज कर रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म, तो गैमेट एक साथ आ सकते हैं और आ भी नहीं सकते। चांसेस जो है वो चांसेस मतलब कम है, श्योरिटी नहीं है, श्योर नहीं है ये मेथड। पानी में गैमेट अगर नजदीक आए तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं आए तो नहीं होगा। तो चांसेस बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजेशन के लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमेट्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, टू कंपनसेट द लॉसेस। जो लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस मतलब ऐसे गैमेट जो फर्टिलाइजेशन के बिना ही वहां पे मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वो लॉसेस काफी हाई है। उन लॉसेस को कंपेंसेट करने के लिए और फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ गैमेट्स जो है वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अब मेल गैमेट जो है वो मोस्टली मोटाइल होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स है जहां पे मैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की स्पेसिफिकली नहीं बात कर रहा हूं, जनरली हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। एक्सेप्शन अलगी और फंगस का है, जिनमें दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। अलगी और फंगस के दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। बाकी हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ मेल गैमेट मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। फिर से आते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें मोस्टली सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की या फिर प्लांट्स के कुछ एक्सेप्शन छोड़ दो, तो मोस्टली गैमेट्स जो है वो मेल गैमेट जो है वो मोटाइल है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास डिलीवर किया जाता है और वहां पे फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। नाउ सीड प्लांट्स में मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं और मेल गैमेट्स को कैरी कौन करता है? पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के वक्त स्टिग्मा पे लैंड करते हैं और यहां पे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके उन पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलता है। अब ये अगर पोलन ग्रेन है तो यहां से पोलन ट्यूब निकलेगा और पोलन ग्रेन के अंदर नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनते हैं और वो जो पोलन ट्यूब है वो धीरे धीरे स्टाइल के थ्रू ग्रो करते यहां पे जो एम्ब्रियो ग्रो करते ओव्यूल में एंटर करेगा। ओव्यूल में एंटर करने के बाद उस ओव्यूल में फीमेल गैमेट होगा, एग होगा, उसके साथ ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे। ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के लेक्चर्स में डिटेल होगा, लेकिन यहां पे ये समझना जरूरी है कि मेल गैमेट सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में नॉन मोटाइल है और उनको पोलन ट्यूब कैरी करता है। इस स्लाइड में दिखाया गया है कि फिश उनके गैमेट्स एक्सटर्नली वाटर में रिलीज कर रहे हैं। ये गैमेट्स बाहर फ्यूज होंगे, बाहर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ऑफस्प्रिंग भी बाहर ही प्रोड्यूस होंगे। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें एक होता है द जाइगोट का कंसेप्ट एंड सेकेंड इज एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट बनता कैसे है? तो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होके एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी लाइफ का पहला सेल जाइगोट होता है। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ की शुरुआत जाइगोट से होती है। अब जाइगोट तो बन गया, इसके बाद जो जाइगोट से बनने वाले सेल है वो जाइगोट के डिवीजन से बनेंगे। तो जाइगोट में पहला जो डिवीजन है वो माइटोसिस होगा या मियोसिस, ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनिज्म का जाइगोट है। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी या बॉडी के सोमैटिक सेल डिप्लॉइड है, बॉडी की सोमैटिक सेल अगर डिप्लॉइड है
जाइगोट भी डिप्लॉयड है और उससे बनने वाले सेल भी डिप्लॉयड ही बनने चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो वहां पे पहला डिवीजन माइटोसिस होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जैसे कि फंगस हो या अलगी उनमें होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर हैप्लॉइड सेल से बनती है, हैप्लॉइड सेल से बनती है, तो ये जो जाइगोट है इसमें फर्स्ट डिवीजन मियोसिस होगा। मियोटिकली डिवाइड होने के बाद जाइगोट इस एक सेल से 4 स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स बाद में जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट होने के बाद उनमें माइटोसिस होगा और माइटोसिस से फिर हैप्लॉइड बॉडी बनाई जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इधर माइटोसिस नहीं हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डिवीजन की। फर्स्ट डिवीजन जो है वो फर्स्ट डिवीजन माइटोसिस होगा या मियोसिस, डिपेंड करता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या हैप्लॉइड। मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिप्लॉयड सेल से बनती है, हैप्लॉइड। डिप्लॉयड सेल से अगर बनती है तो पहला डिवीजन माइटोसिस, हैप्लॉइड सेल से बनती है तो फर्स्ट डिवीजन मियोसिस होगा। नाउ जाइगोट जो है बनने के तुरंत बाद जर्मिनेट नहीं होता है। सपोज दिस इज द जाइगोट, तो फिश और अलगी जैसे फंगस और अलगी जो है इनमें जाइगोट खुद के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने के बाद ये रेस्टिंग फेज में चला जाता है। जर्मिनेट तुरंत बनने के तुरंत बाद वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, एक रेस्टिंग स्टेज आ रहा है और उस रेस्टिंग स्टेज में जाने से पहले खुद के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर वो बना लेता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर जाइगोट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डेजिकेशन एंड डैमेज। डेजिकेशन का मतलब है ड्राइंग, तो ये लेयर जाइगोट को ड्राई नहीं होने देता है, सूखने नहीं देता है और डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। जाइगोट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन। पेरेंट का और ऑफस्प्रिंग का जो जनरेशन है इन दोनों के बीच का वाइटल लिंक जाइगोट होता है। देन एम्ब्रियोजेनेसिस को अगर ठीक से देखो तो एम्ब्रियो इज फॉर एम्ब्रियो एंड जेनेसिस इज फॉर द फॉर्मेशन। तो इट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। तो जाइगोट में होता क्या है, तो जाइगोट में पहले होगा माइटोसिस या फिर पहले होगा उसमें सेल डिवीजन। पहले होगा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से होता क्या है, जाइगोट एक सेल है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। सेल का जो काउंट है वो बढ़ेगा। सेल डिवीजन से काउंट बढ़ने के बाद दूसरा जो स्टेप है उसे कहा जाता है सेल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सेल फंक्शनली मैच्योर होते हैं। मतलब क्या, मतलब इंसानों में भी लाइफ की शुरुआत जाइगोट से होती है। तो जाइगोट एक सेल है और वो डिवाइड होके नंबर ऑफ सेल बढ़ाएगा, सेल का काउंट बढ़ेगा। तो ये सेल का काउंट बढ़ने के बाद उनमें डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन से होता क्या है, तो ये जो सेल्स है वो बॉडी के अलग अलग टाइप के सेल बना लेते हैं। मतलब इसमें से कुछ सेल हमारे ब्रेन के सेल यानी न्यूरॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ सेल नेफ्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ सेल कार्डियक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ सेल डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, कुछ सेल ब्लड सेल्स बनाएंगे, कुछ सेल बोन में कन्वर्ट हो जाए, बोन के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे जो फंक्शनली स्पेसिफिक सेल बनने की जो प्रोसेस है उसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। लेक्चर के एंड में मैं इस पे एक स्लाइड भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो जाइगोट में पहले सेल डिवीजन होके काउंट बढ़ता है और दूसरा डिफरेंशिएशन होके ये जो सेल है वो बॉडी के अलग अलग टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फंक्शनली मैच्योर हो जाते हैं। नाउ ऑर्गेनिज्म जो है, इस पर थर्ड लेक्चर में भी मैंने बात की थी कि ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओवीपैरस और दूसरा वीवीपैरस। मैंने कल ही कहा था ओ एग जैसा दिखता है, अंडे जैसा दिखता है। तो जो ऑर्गेनिज्म एग लेइंग है, जिनके बच्चे अंडों से निकलते हैं उनको ओवीपैरस कहा जाता है, और जिनके बच्चे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, इनसाइड, आईज फॉर इनसाइड द बॉडी जिनके बच्चे डेवलप होते हैं उनको विविपैरस कहा जाता है। या यूं कहो कि जहां पर बच्चा डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है, एग से नहीं निकलता है, उन्हें विविपैरस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ओवीपैरस में रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिश और एम्फीबियंस भी होते हैं। लेकिन फिश और एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन ही एक्सटर्नल है, तो उनका
एम्ब्रियो भी बाहर ही डेवलप होगा। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइज्ड एग रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को ओविपेरस कहा जाता है। इनमें अंडे जो है मतलब जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वो एग ले करते हैं और एग ले करने के बाद उनके बॉडी से फर्टिलाइज्ड एग निकलते हैं। और ये जो रेप्टाइल और बर्ड्स के एग्स होते हैं इन पे कैल्केरियस शेल होता है। कैल्केरियस शेल उस अंदर के एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। देन विविपेरस ऑर्गेनिज्म मैमल्स होते हैं। मैमल्स डायरेक्टली, एक प्लेटिपस का एक्सेप्शन छोड़ दो तो मैमल्स जो है वो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। देन कंपैरेटिवली दोनों में से विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वहां पे वो जो एम्ब्रियो है, वो जो फीटस है, वो मदर के यानी अडल्ट के बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है, इसलिए इनमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों के कंपेयर टू ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। नाउ व्हाट अबाउट द प्लांट्स? प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फ्लावर के सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो गिर जाते हैं। सेपल पेटल्स जो है वो गिर जाते हैं और वहां पे जो ओवरी है वो ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होता है। जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है और वहीं पे अंदर का ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट डेवलप होता है मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ओवरी कन्वर्ट्स इनटू द फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू द सीड और अंदर जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है और ओवरी का जो वॉल है वो वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाता है जिसे पेरिकार्प कहा जाता है। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, इसमें अलगी का फर्टिलाइजेशन दिखाया गया है। ये आइसोगैमेट्स है, सिमिलर गैमेट्स है, तो यहाँ पे होमो या आइसोगैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है और जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे नया इंडिविजुअल बन रहा है। और ये जो नीचे का जो स्लाइड है यहाँ पे जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स दिखाए गए हैं। दिस इज इट ऑल अबाउट द टॉपिक। यहाँ पे टॉपिक खत्म।